चलिए यहाँ हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के बारे में। ये एक आईडी है और जिसके अंतर्गत हम जो है प्रोग्रामिंग को करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है प्रोजेक्ट को कैसे काम करते हैं, प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ देखें और इसी कंप्लीट सॉफ्टवेयर में हमने बात किए थे। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और यहाँ पे जो आईडी है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, ये अलग अलग आपको वर्जन्स में मिलेगा। शुरुआती जो वर्जन है बहुत सारे हम देख सकते हैं, आगे जो है पीपीटी में हम देखेंगे। उसके बाद एंडिंग जो वर्जन है अभी जो करंट में चल रहा है वो हम देख सकते हैं 2019 है। इसके पहले हम 2012 के बारे में भी पढ़ेंगे, दोनों ही यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत ही हम जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, यानी कि जो प्रोग्रामिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो 2012 का जो इन्वायरमेंट है या फिर जो उसका लोगो है वो आप इस प्रकार देख सकते हैं। और यहाँ पे चेंज हुआ है, देखिए विजुअल स्टूडियो 2019 का जो लोगो है वो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों को इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी मैं बता दूंगा आगे किसी लेक्चर में, और डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसको किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और ये एक आईडी प्रदान करता है। आईडी यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ की सारे टूल्स उपलब्ध होते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। सभी लैंग्वेज को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है ताकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में काम करके कोई भी डेवलपर यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। और बहुत सारे टूल्स इसके अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, जैसे कि ये जो है कंसोल यानी कि जो CUI है, कंसोल मतलब जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दोनों ही प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो विंडोज़ बेस्ड बना सकते हैं, वेब बेस्ड बना सकते हैं और कंसोल बेस्ड, तीनों प्रकार के एप्लीकेशन जैसे कि मैंने पीछे बता चुका था। इसके अलावा .NET में सभी लैंग्वेज के लिए कॉमन आईडी होती है। कॉमन आईडी का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज में आप काम करो, आईडी आपको एक समान ही मिलेगी, यानी टूल्स है, प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्म डिज़ाइनर है, बहुत सारी चीज़ आपको कॉमन ही मिलने वाली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है विंडोज़ के, जैसे विंडोज़ का कंप्यूटर का मतलब विंडोज़ कंप्यूटर में, विंडोज़ मोबाइल में, विंडोज़ CE, .NET फ्रेमवर्क, .NET कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क, इन सभी में जो है एप्लीकेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। .NET की महत्वपूर्ण लैंग्वेज अगर बात करें यहाँ तो देखिए विजुअल बेसिक है, C# है, ASP है, J# है और अदर लैंग्वेज भी यहाँ पे सपोर्ट की जाती है, जिसके द्वारा जो है हम विजुअल स्टूडियो में सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो पुराने प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए बहुत सारे फीचर्स उपलब्ध कराता है, और नए फीचर्स की भी अगर बात करें तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ नए उपलब्ध होते हैं, जैसे कंपाइलर्स है, लैंग्वेज कंस्ट्रक्टर, न्यू डिबगिंग एक्सपीरियंस, इन सभी को ये सपोर्ट करता है। इसमें इंटेलिजेंस फिल्टरिंग होता है, फॉर्म अपडेट होता है, डिबगिंग, डेटा टिप्स, ये सारे फीचर्स यहाँ पे नए जोड़े गए हैं। साथ ही हम देखें विजुअल स्टूडियो का जो कोड एडिटर है, इंटेलिजेंस कोड रिफ्लेक्टरिंग है, ऑटो कंप्लीट है, ऑटो लिस्ट ऑफ मेंबर्स है, ऑटो सिंटैक्स है, ऑटो क्विक इन्फॉर्मेशन, ये सारे फीचर्स को भी विजुअल स्टूडियो यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसका आईडी डिज़ाइनर अलग अलग GUI एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइनर को जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे विंडोज़ फॉर्म के लिए विंडोज़ फॉर्म डिज़ाइनर यहाँ पे आता है, वेबसाइट के लिए वेब डिज़ाइनर, डेटाबेस, ये सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होती है। मतलब कंडीशन के अनुसार अलग अलग जो आईडी है वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कई प्रकार की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो हमने बात कर रहे थे जैसे 47 के ऊपर भी यहाँ पे लैंग्वेज को सपोर्ट की जाती है, और जिसके अंतर्गत कोई भी प्रोग्रामर किसी लैंग्वेज का प्रयोग करके यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उनको यूज़ करके किसी भी सॉफ्टवेयर को आसानी से डेवलप कर सकता है। ठीक है, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन यहाँ से डेवलप किए जा सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, इसके अलावा वेब एप्लीकेशन है, XML वेब सर्विस, ये सारी चीज़ यहाँ पे डेवलप की जाती है। इन सभी को डेवलप करने से रिलेटेड टूल्स आपको विजुअल स्टूडियो में उपलब्ध देखने को मिल जाएंगे। यह डिफरेंस लैंग्वेज जैसे कि विजुअल बेसिक है, विजुअल C# है, विजुअल J# है, विजुअल C++ है, F# है, M, पाइथन, रूबी, ASP, XML है, HTML है, XHTML, DHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सभी को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य लैंग्वेज है जिसके द्वारा विजुअल स्टूडियो को यहाँ पे इसके द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है। यहाँ देखिए 2012 का जो एनवायरनमेंट है, पहले हम स्टार्ट करना देख लेते हैं 2012। तो देखिए स्टार्ट बटन में जाएंगे, उसके बाद हम जो है यहाँ लिखेंगे विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो जैसे लिखेंगे तो हमारे सामने जो इंस्टॉल्ड है प्रोग्राम, जैसे विजुअल स्टूडियो 2012 है और एक और नीचे दिया विजुअल स्टूडियो 2019 है। तो दोनों में से हम जिसको ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक जैसे करें तो हमारे सामने देखिए ये जो है स्टार्ट होकर मिल गया है। अब आपको सामने यहाँ देखने को मिलेगा जैसे टाइटल बार है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होगा। उसके बाद मीनू बार है, टूल बार है। फिर जब हम नया प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं तो यहाँ आपको जो है एक स्टार्ट पेज देखने को मिलता है। देखिए स्टार्ट पेज के अंतर्गत आप देख सकते हैं वर्जन का नाम दिया है अल्टीमेट 2012, उसके बाद आपको स्टार्ट दिया है। स्टार्ट में आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, और डेटाबेस मतलब जो है कनेक्ट कर सकते हैं कहीं अदर चीज़। रिसेंट में आप देख सकते हैं जिन एप्लीकेशंस में हमने पिछले काम किया है पीछे इसके,
उन एप्लीकेशंस की लिस्ट यहाँ दिखती है, और लिस्ट आपको एक रिक्वायरमेंट के अनुसार दिखेगी, मतलब यहाँ पे जितनी जगह उतनी के अनुसार दिखेगी। कुछ ऑनलाइन हेल्प आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया स्टार्ट पेज किसका, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012 का। जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते थे हम कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था प्रोजेक्ट में काम करना, फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, या फिर कंट्रोल एन पर क्लिक करेंगे, या फिर टूल बार के न्यू आइकॉन पर क्लिक करेंगे। किसी पे भी आप न्यू करो तो आपको जो है इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स है। इसमें आप जो है एक तरफ टेम्पलेट्स दी है, टेम्पलेट्स में आप क्या सेलेक्ट करोगे, विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक के अंतर्गत किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, विंडोज़, तो विंडोज़ आप सेलेक्ट करोगे। उससे रिलेटेड टेम्पलेट आपको इस टेम्पलेट बॉक्स में देखने मिलेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, जो कि विजुअल बेसिक का है। जो जैसे हमने पहले सेलेक्ट कर लिया विजुअल बेसिक, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है विजुअल बेसिक, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हमको रिक्वायरमेंट है नाम देने की, तो हम यहाँ नीचे नाम देंगे नेम बॉक्स में, और उसके बाद हम कर देंगे ओके। ओके हम जैसे करेंगे तो हमारे सामने जो है इसका एनवायरनमेंट यानी कि इसकी आईडी यहाँ पे प्रदर्शित होगी, जो यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2012 का जो एनवायरनमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म डिज़ाइनर है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे विस्तार से जानने वाले हैं, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आईडी के सारे पार्ट है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा विजुअल स्टूडियो 2019 को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो लिखेंगे और 2019 यहाँ पे आगे इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक जैसे करोगे तो देखिए इस प्रकार का एनवायरनमेंट खुलेगा, और सामने आपको दिख रहा है विजुअल स्टूडियो 2019। यहाँ रिसेंटली कुछ प्रोग्राम या कुछ एप्लीकेशंस में हमने काम किए, उनकी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। आप सर्च भी कर सकते हैं ज़्यादा अगर संख्या हो गई है तो। उसके बाद आपको यहाँ दिया गेट स्टार्टेड। तो आप देखिए कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लोन टाइप का आप बनाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, ओपन कोई लोकल फोल्डर से, या फिर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम जिसको सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित अगली स्टेप खुलेगी। जैसे हम बनाना चाहते हैं न्यू प्रोजेक्ट, तो जिस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट पे, तो न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेम्पलेट आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो यहाँ पे हमको क्या बनाना, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। तो नीचे चले जाइए, सबसे स्क्रॉल बार में विंडोज़ वाले जो ऑप्शन है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको विंडोज़ से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो विंडोज़ में आप जाओगे यहाँ पे, और इस पे जो है विंडोज़ फॉर्म या विंडोज़ फॉर्म ऐप पे आप क्लिक करोगे। चलिए यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ देखिए सी शार्प वाले चल रहा है, विजुअल बेसिक वाले आप देख सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ ये आप देखिए विजुअल बेसिक के अंतर्गत आप देख सकते हैं वीबी लिखा है, विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क के अंतर्गत आप देख सकते हैं नीचे विजुअल बेसिक, विंडोज़ और डेस्कटॉप से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर बनेगा। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम जैसे क्लिक करेंगे तो फिर अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, विंडोज़ फॉर्म जो ऐप बनाए हमने उससे रिलेटेड आप नाम क्या देना चाहते हैं उसका, उसके बाद आप उसकी लोकेशन यानी कि कहाँ सेव करना चाहते हैं, सॉल्यूशन का नाम क्या रहेगा, और फ्रेमवर्क को कौन सा यूज़ किया जाएगा। मतलब .NET फ्रेमवर्क आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे वर्जन देखे थे। लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हैं 4.8 है। उसके बाद पिछले वर्जन भी आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे 2.0, जो कि पहले यूज़ होता था विजुअल स्टूडियो 2005 में। तो अगले आप जहाँ से यूज़ करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को पिछले कोई .NET फ्रेमवर्क में यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिछला कोई वर्जन सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि कंपेटिबिलिटी जो रहती है ना वो रहना चाहिए, मतलब पिछले वर्जन को भी सपोर्ट रहना चाहिए और अगले वर्जन को भी। तो इस प्रकार से आप यहाँ ध्यान दें। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है 4.7.2 सेलेक्ट है, तो हम इसको सेलेक्ट रहने देते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोडिंग हो जाएगा, और हमारे सामने इसकी जो है आईडी यहाँ पे प्रदर्शित होगी। आईडी किसकी है, विजुअल स्टूडियो 2019 की आईडी है। तो इसमें हम जो है यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूल्स आपको उपलब्ध है, तो ये आईडी के पार्ट है, इनको हम विस्तार से अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे टूल बॉक्स है, फॉर्म डिज़ाइनर है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टीज़ है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आईडी, जो कि एक जो प्रोग्रामर है या डेवलपर को सभी प्रकार के टूल्स उपलब्ध कराती हैं डेवलपमेंट के लिए एक ही स्थान पर, इसलिए इसको बोला जाता है आईडी। तो इसको भी हम बंद कर देते हैं अभी। ये आप देख लिए, यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। तो हमने देखिए 2012 के बारे में यहाँ कंप्लीट रूप से देख लिया, न्यू प्रोजेक्ट बनाना, ओपन करना, सारी चीज़ें, मेनू बार है। ठीक है, और इसका जो खुला था हमारा जो आईडी है वो हम देख सकते हैं, फॉर्म डिज़ाइनर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ देखिए नीचे आपको टूल बॉक्स दिख रहा है, सर्वर एक्सप्लोरर भी, यहाँ सारी चीज़ देखने को मिलती है। अगर ये प्रदर्शित ना हो तो आप कहाँ से जाते हैं, व्यू में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, शो या हाइट से रिलेटेड। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसके बाद आउटपुट है, एरर है, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखती है। फिर 2019 के बारे में मैंने बताया, जब आप स्टार्ट करते हो तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट आता। हमने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करे थे, उसके बाद हम जो है यहाँ पे देखिए विंडोज़ फॉर्म ऐप पर क्लिक करे थे और नेक्स्ट पर क्लिक करे थे यहाँ पे। फिर हमने लोकेशन नाम दिए थे, लोकेशन दिए थे, नाम यहाँ पे सॉल्यूशन का नाम, उसके बाद हमने फ्रेमवर्क का नाम दिए थे।
ठीक है। और उसके बाद हमने क्रिएट पर जैसे क्लिक करें तो हमने हमारे सामने जो है ये इस प्रकार की आईडी यहाँ पे आ जाती है, जो कि प्रोग्राम को डेवलप करने में सहायता करती है। तो ये हमने सारी चीज़ देख ली। अब बात करते हैं हम इसके वर्जन्स की, यानी कि हिस्ट्री की। तो सबसे पहला जो वर्जन है विजुअल स्टूडियो का, यहाँ देख सकते हैं 97। तो यहाँ कोड का नाम आप देख सकते हैं बोस्टन है, और इसकी रिलीज डेट आप देख सकते हैं वर्जन नंबर 5.0 था। और लेटेस्ट अपडेट इसका सर्विस पैक 3, और लेटेस्ट अपडेट की जो डेट थी वो आप देख सकते हैं। परंतु इसका सपोर्ट जो है बंद कर दिया गया कब, 2003 में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आगे देखिए 6.0 आया, तो 6.0 यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसका सपोर्ट भी यहाँ पे बंद कर दिया गया 2005 में। फिर आया 2002 का जो सपोर्ट है 2009 में बंद कर दिया गया। 2003 आया अगला, तो 2003 का जो सपोर्ट है वो 2013 में बंद कर दिया। आप .NET फ्रेमवर्क का जो है वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2005 आया, जिसका सपोर्ट 2016 में बंद हो चुका है। फिर यहाँ देख सकते हैं 2008 आया विजुअल स्टूडियो, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट है 2018 में बंद कर दिया गया। और ये जो वर्जन है .NET के वो आप देख सकते हैं 2.0, 3.0, 3.5। उसके बाद विजुअल स्टूडियो 2010 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए 14 जुलाई 2020 को इसको बंद कर दिया गया, 2010 को। इसके वर्जन भी आप देख सकते हैं 2.0 से लेकर 4.0 तक ये सपोर्ट करता था। फिर 2012 की अगर बात करें, जिसके बारे में हम अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं 2012, तो ये 2023 में इसका जो है सपोर्ट बंद होगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अभी सपोर्ट जारी है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसके संबंधित जो भी एरर आती है, जो भी हेल्प चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा, परंतु 2023 के बाद ये प्रोवाइड नहीं करेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं 2.0 से लेकर 4.5 तक जो .NET है वो सपोर्ट किए जाएंगे। फिर 2013 की बात करें तो 2013 हम देख सकते हैं 2024 में इसका सपोर्ट बंद किया जाएगा। फिर 2015 आया, तो 15 जो है हम देख सकते हैं 2015 में आया, उसके नाम से यहाँ देख सकते हैं। ये जो है 2025 में इसका सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। फिर 2017 आया, तो इसका जो है 2017 में आया, और ये इसका सपोर्ट 2027 में बंद किया जाएगा। फाइनली हम 2019 के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 2019 का जो सपोर्ट है 2029 में बंद कर दिया जाएगा। 2019 में इसको रिलीज़ किया गया था, और इसके अंदर वर्जन जो है 3.5 से लेकर 4.8 तक ये सपोर्ट करता है। मतलब सबसे निचला जो वर्जन है आप 3.5 यूज़ कर सकते हैं .NET का, ठीक है, .NET फ्रेमवर्क का। चलिए, ये तो वर्जन की बात हो गई। यहाँ पे कुछ ओवरव्यू हम बात कर लेते हैं एडिशंस की। एडिशंस मतलब कुछ फ्री एडिशंस होते हैं, कुछ पेड होते हैं, और पेड में भी कुछ जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एडिशन 3 प्रकार के यहाँ देखने को मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विजुअल स्टूडियो के। एक तो होता है कम्युनिटी, जो कि ऑलवेज फ्री होता है, ठीक है, मतलब बहुत अधिक जो है, जैसे स्टूडेंट्स है और कुछ बेसिक कंप्लीट रूप से हमको बेसिक डेवलपमेंट करना है, तो हमको इसका यूज़ काफ़ी अच्छा होता है। पर कुछ ऐसी लिमिटेशन होती हैं जहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता। एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है, और एक होता है एंटरप्राइज। तो तीनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी क्या है, तो एकमात्र फ्री वर्जन है जो कि 2014 में अनाउंस किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के इस वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन के लिए हमको पे करना होता है, और ये जो है मतलब बाकी वर्जन के जैसे ही इसमें भी फीचर्स यहाँ पर सिमिलर होते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कोई भी इंडिविजुअल डेवलपर अपना जो है फ्री और पेड एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर सकता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुछ लिमिटेशंस भी होती है इसके अंतर्गत, जैसे कि 250 से अधिक पीसी है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी एनुअल रेवेन्यू जो है $1 मिलियन से अधिक है, तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। इस एप्लीकेशन के द्वारा C# है, HTML है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सभी लैंग्वेज को यहाँ सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है प्रोफेशनल जो है हम देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो का कमर्शियल एडिशन है, और ये पेड वर्जन है। विजुअल स्टूडियो 2010 और उसके बाद के वर्जन में इसको शामिल किया गया। XML और XSLT एडिशन को ये सपोर्ट प्रदान करता है। इसमें कुछ टूल्स जैसे सर्वर एक्सप्लोरर को भी इंक्लूड किया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट SQL के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट SQL क्या है, एक डेटाबेस प्रोवाइडर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जो कि डेटाबेस से संबंधित फैसिलिटी प्रदान करता है। कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत। और इस वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो है कुछ समय के लिए फ्री ट्रायल देता है, और ट्रायल की लिमिट खत्म होने के पश्चात हमको पेड करना होता है। और मुख्य उद्देश्य क्या है, डेवलपर को फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनल टूल, प्रोडक्टिविटी यानी कि पावरफुल फीचर्स जैसे कोड लेंस, और कोलैबोरेशन यानी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स, चार्ट, और ये जो है सब्सक्राइबर बेनिफिट जैसे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्लस, एजोर, ये सारी चीज़ यहाँ पे प्रदान करने का काम करता है प्रोफेशनल एडिशन। उसके बाद है एंटरप्राइज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का यह वर्जन किसी भी साइज़ की टीम के लिए, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है जिसके लिए इसको यूज़ किया जाना है, मतलब ये ऑलवेज हर जगह के लिए अवेलेबल है। और 90 दिन का ट्रायल जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसमें दिया जाता है, उसके बाद इसके लिए पेड करना होता है, ठीक है। जैसे ही हमारा जो है ट्रायल पीरियड खत्म होता है तो उसके लिए यहाँ पे पेड करना होता है। तो ये तीनों हमने एडिशन यहाँ पे देखे कौन कौन से, एक तो कम्युनिटी ऑलवेज फ्री,
बाकी प्रोफेशनल और एंटरप्राइज जो है ये पेड वर्जन है। ठीक है, अगली बात करते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की, यानी कि इसके फीचर्स बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कोड एडिटर होता है, यहाँ देखिए ये कोड एडिटर 2 बार हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिज़ाइनर फ्लेक्स एक्सेसिबिलिटी, तो हम यहाँ देख लेते हैं कोड एडिटर। कोड एडिटर पहला देख लेते हैं। कोड एडिटर जो है आईडी, मतलब जो दूसरे आईडी प्लेटफॉर्म है वैसे ही विजुअल स्टूडियो के द्वारा कोड एडिटर यहाँ प्रदान किया जाता है। कोड एडिटर मतलब जैसे हमने फॉर्म को डिज़ाइन किया है, फॉर्म के द्वारा क्या काम कराना है उसके लिए यहाँ पर कोड को लिखा जाता है। तो कोड को लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कोड एडिटर का प्रयोग किया जाता है। कोड एडिटर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत अवेलेबल होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वेरिएबल, फंक्शन, मेथड, लूप्स और लिंक, क्वेरी, ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। इंटेलिजेंस इसमें इंक्लूड की गई लैंग्वेज के साथ साथ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए XML, कैस्केडिंग, स्टाइल शीट यानी CSS और जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। विजुअल स्टूडियो में ऑटो कंप्लीट सजेशन का भी ऑप्शन होता है, जैसे कोड एडिटर विंडो के ऊपर जो है मॉड्यूललेस लिस्ट बॉक्स होता है। जैसे हमने कोई कोड लिखा है, अधूरा लिखे तो ऑटोमेटिक उससे संबंधित सजेशन हमको मिल जाता है कोड एडिटर में। ठीक है, इसके बाद होता है डीबगर। कोड एडिटर के बाद क्या होगा? डीबगर होगा। तो आप यहाँ शुरू में सुधार सकते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है? ये डीबगर है। डीबगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, डीबगर क्या होता है? जैसे हम हमारे प्रोग्राम में हमने कोई कोड लिखा, कोड में कोई एरर आई है, तो एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डीबग चलाते हैं। डीबग करने की जो प्रोसेस है वो, मतलब डीबग किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है डीबगर के द्वारा। तो यहाँ देखिए विजुअल स्टूडियो में डीबगर को इंक्लूड किया गया है। जैसे सोर्स लेवल डीबगर और मशीन लेवल डीबगर दोनों ही यहाँ पे काम करते हैं, जिसके अंतर्गत मैनेज्ड कोड और नेटिव कोड दोनों के साथ ये काम करता है। यह विजुअल स्टूडियो के द्वारा सपोर्टेड किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई एप्लीकेशन को डीबगिंग की जो फैसिलिटी है उसको प्रदान करता है। इसके अंतर्गत अगर रन हो रहा है प्रोग्राम में सोर्स कोड है तो ये दोनों को, मतलब रन हो रहा है प्रोग्राम के साथ साथ कोड को भी दिखाएगा, परंतु अगर सोर्स कोड उपलब्ध नहीं है तो डिसअसेंबली को ये शो करेगा। ठीक है, यह जो है मेमोरी डंप भी बना सकता है, जिसके बाद में यह डीबगिंग के लिए लोड भी कर सकता है, और मल्टी थ्रेडेड जो प्रोग्राम्स है उसको भी यहाँ सपोर्ट प्रदान करता है। फिर होता है एक्सटेंसिबिलिटी। तो एक्सटेंसिबिलिटी जो होता है, देखिए विजुअल स्टूडियो डेवलपर को यह अलाउ करता है कि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन राइट कर सकते हैं। यह एक्सटेंशन विजुअल स्टूडियो की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी इसका फीचर्स है डिज़ाइनर। तो डिज़ाइनर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये जो है डिज़ाइनर को हम सिंपल बोल सकते हैं। आईडी के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, जैसे बहुत सारे टूल से प्रोवाइड करता है, जैसे विंडोज़ फॉर्म डिज़ाइनर, जिसके अंतर्गत हम सारे टूल्स को लाते हैं टूल्स बॉक्स से और उसको वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। फिर WPF डिज़ाइनर, उसके बाद है वेब डिज़ाइनर डेवलपमेंट है, क्लास डिज़ाइनर है, डेटा डिज़ाइनर है, मैपिंग डिज़ाइनर है, ओपन टैब ब्राउज़र है, प्रॉपर्टीज़ एडिटर है, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टीम एक्सप्लोरर, डेटा एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर। उसके बाद और आप देख सकते हैं, देखिए कम्युनिटी एडिशन है, टेक्स्ट जनरेशन फ्रेमवर्क है, .NET वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स है, विजुअल स्टूडियो टूल्स फॉर ऑफिस, ये सारे जो है डिज़ाइनर के पार्ट होते हैं। तो ये भी हमको विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत यहाँ सारी चीज़ें फैसिलिटी उपलब्ध होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए फीचर्स की बात की है। फीचर्स के पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं फिर से, ताकि आपको जो है फिर से रिकॉल हो जाए हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे पढ़े। तो हमने विजुअल स्टूडियो के बारे में देखें, एक प्रकार की आईडी है जो कि विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज को यहाँ सपोर्ट किया जाता है, और उन लैंग्वेज में काम करके कोई भी प्रोग्रामर या डेवलपर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ दो प्रकार की जो विजुअल स्टूडियो वो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे विजुअल स्टूडियो 2012, एक पढ़ेंगे विजुअल स्टूडियो 2019। तो दोनों में यहाँ पे हम काम करेंगे, दोनों के बारे में आपको जानने को मिलेगा इसी में। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पे जाने। इसके बाद हमने जो है इसके एनवायरनमेंट को भी देखे स्टार्ट करके, देखिए एनवायरनमेंट किस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2019 का एनवायरनमेंट किस प्रकार देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं। तो इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्जन्स के बारे में हमने जाने, ठीक है, वर्जन्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने एडिशंस देखे, एडिशन 3 होते हैं, कम्युनिटी, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। फिर हमने फीचर्स के बारे में बात की, कोड एडिटर, डीबगर, डिज़ाइनर और एक्सटेंसिबिलिटी। तो इन सभी को हमने जाने हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन अगली क्लास में ज़रूर दूंगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सिक्वेंसली सारे लेक्चर उपलब्ध हो जाएंगे।